प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आरंभ करते हैं आज का क्लास। कल आप लोगों ने पाठ 2 काल के भाग 1 के बारे में जाना था और कल हमने आप लोगों को भाग 1 में ये बताया था कि काल के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के उपभेद क्या होते हैं। तो आपको ज़रूर याद होगा कि वर्तमान काल के भी 3 उपभेद होते हैं, भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं और भविष्य काल के 2 उपभेद होते हैं। तो कल हमने आप लोगों को वर्तमान काल के बारे में अच्छे से बता दिया था कि वर्तमान काल के जो उपभेद हैं वो क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और उनके उदाहरण किस प्रकार के होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा कि भूतकाल के जो उदाहरण हैं, कल मैंने वो नहीं बताए थे आप लोगों को कल के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को भूतकाल के जितने भी उदाहरण होते हैं उनके बारे में बताएंगे। कल हमने आपको बताया था कि जो हमारा भूतकाल होता है, भूतकाल होता क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो इनके बारे में आपने कल जाना था। तो आज हम इस क्लास में आपको बताने जा रहे हैं। आप एक सीरियल से देख लीजिएगा। तो लीजिएगा, अब आपके सामने ये जो चार्ट है आप इसे देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है भूतकाल के उदाहरण। तो जैसे कि ये पहला जो उदाहरण है, चाय बन गई, मैंने खाना खा लिया। तो आप ये देखिएगा, ये उदाहरण आपके किस काल के हैं? सामान्य भूतकाल के। क्यों? क्योंकि कल आपने जाना था कि सामान्य भूतकाल की जो पहचान है वो ये है कि अगर वाक्य के अंत में ई या ए आता है तो वहाँ पर हमारा सामान्य भूतकाल होता है। अब आप देखिएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या है कि जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं तो वहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल हो जाता है। तो यहाँ आप पूर्ण भूतकाल के बारे में जान लीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ जंगल था, वहाँ नदी बहती थी, घर के बाहर लोग बैठा करते थे। तो आप इनमें देख पा रहे होंगे कि वाक्य के अंत में था, थी, थे ऐसा आया है, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद क्या है? अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल में देखिए कि रहा था, रही थी, रहे थे। हमने आपको ये कल बताया था, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये वाक्य के अंत में आता है तो वहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। चाय बन रही थी, राहुल पढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके बाद है आपका आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल के बारे में हमने आपको कल बताया था कि इसको हम रिसेंटली पास्ट कह सकते हैं, यानी ताज़ा भूतकाल। भूतकाल में घटना तो घटी है लेकिन उस घटना को घटे हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम आसन्न कहते हैं, यानी अभी हाल की ही घटना है। भाई ऐसा है, जो भूतकाल होता है वो गुजरा हुआ समय होता है, चाहे वो माइक्रो सेकंड का भी होगा तो भी वो गुजरा हुआ समय माना जाता है। तो लेकिन गुजरा तो है, लेकिन बहुत पहले नहीं गुजरा है, थोड़े ही समय पहले गुजरा है। जैसे इसमें आप उदाहरण देख पा रहे होंगे, दुर्घटना हो गई है, रवि खाना खा चुका है, आम पक गया है। तो हमने आपको बताया था कि अगर या, ई या आ या ए के बाद अगर आपका है आता है, यानी या है, ई है या ए है, ऐसा आता है तो वहाँ पर आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। तो परिभाषा आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन उतनी नहीं है जितना कि आप वाक्य के उदाहरण को समझ के अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको केवल उसका जो कीवर्ड है, जो कीवर्ड्स होते हैं, उसको समझ करके आपको अपना कंटेंट क्लियर करना है। इसके बाद देखिए, चोर पकड़ा गया होगा, खीर बन गई होगी, अखबार आ गया होगा। मैंने आपको कल बताया था कि अगर वाक्य के अंत में या होगा, ई होगी या ए होगा या होंगे, ऐसा कुछ आता है तो वह वाक्य हमारा संदिग्ध भूतकाल का होता है। आप पुनः एक बार समझ लीजिएगा कि उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, यानी बीते हुए समय में क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में काम के होने में
संदिग्ध अवस्था पाई जाती है, यानी काम हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा हम लोग सोचते हैं। ये श्योरिटी नहीं होती कि काम हो ही गया होगा बीते हुए समय में। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। चोर पकड़ा गया होगा, आपने देख लिया चोर पकड़ा गया होगा। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कि खीर बन गई होगी, अखबार आ गया होगा। तो ये आपका प्रिय विद्यार्थियों संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को हेतु मत भूतकाल के बारे में कल बता ही दिया था कि हेतु मत भूतकाल ये होता है कि जब किसी काम का होना दूसरे काम पर निर्भर कर रहा होता है तो उसे हम हेतु मत भूतकाल कहते हैं, और इसका उदाहरण मैंने आपको कल बता दिया था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल क्या होता है? देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे उसके यानी आने वाले समय में होने का पता चलता है। क्रिया का यह रूप जिससे उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य। तो आपने जाना कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। अब ये भविष्यकाल जो होता है इसके दो भेद होते हैं। एक भेद होता है संभाव्य भविष्यकाल, जिसको हम संदिग्ध भविष्यकाल भी कह सकते हैं। तो आप देखिए, और दूसरा जो होता है ये होता है सामान्य भविष्यकाल। तो पहला भेद होता है सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल में होता क्या है कि आप इसको इस तरह समझेंगे कि अगर वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो ये सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। इसके उदाहरण भी यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपके घर आऊँगा, वह कानपुर जाएगी, हम सब फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में गा गी गे आया है तो ये आपका हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। दूसरा होता है संभाव्य भविष्यकाल या संदिग्ध भविष्यकाल। तो इसको जान लीजिए, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, आप इसको मेरे साथ पढ़ सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में निश्चित रूप से होने या ना होने का ज्ञान नहीं होता है उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो क्रिया भविष्य में होगी या नहीं होगी, ये कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं संदिग्ध या संभाव्य। इसके उदाहरण आप देख लीजिएगा। संभवतः इसमें दिया गया है, आप देख लीजिए, संभवतः पिताजी आ जाएं, शायद पिताजी आ जाएं। तो शायद या संभवतः, तो इसकी एक पहचान ये भी है कि इसमें जो वाक्य होगा वो शायद या संभवतः से आरंभ होता है। शायद वह गीत गाएगी, तो शायद लगा हुआ, अगर वह गीत गाएगी तो ये सामान्य भविष्य हो जाएगा, लेकिन इसमें शायद लगा है तो ये जो है कि आपका संभाव्य हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद उदाहरण है शायद मैं आज नहाऊंगा। तो ये क्या है? इसमें भी ये आपका संभाव्य, क्योंकि शायद और संभवतः से वाक्य आरंभ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये जाना काल के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपने काल के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा और आप हमारी वीडियो का इतना इंतज़ार करते हैं। तो इसीलिए मैं भी समय का ध्यान रख रहा हूँ, आपको समय पर आपको वीडियो मिल सके, ताकि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ कर के ज्ञानार्जन कर सकें। धन्यवाद विद्यार्थियों।